हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊंगा 10 वेब सीरीज़ के बारे में। इन 10 वेब सीरीज़ में मैजिकल, क्राइम, थ्रिलर, सुपर हीरो वेब सीरीज़ शामिल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली वेब सीरीज़ है दी आउटपोस्ट। अब तक इसके 4 सीज़न आ चुके हैं और टोटल एपिसोड इसके 49 हैं और हर एक एपिसोड 40 से 45 मिनट का है। ये एक एडवेंचर, फैंटेसी, मैजिकल ड्रामा सीरीज़ है। Freeze! Stay there. इसकी शॉर्ट सी स्टोरी बताऊं तो इसमें इंसान और ब्लैक ब्लड साथ में रह रहे होते हैं। ब्लैक ब्लड्स, इनका खून भी काला होता है और इनके कान भी नोकीले होते हैं। Why isn't he moving? इनके अंदर 7 किंजेस दिखाए गए हैं अलग अलग, जिनके अंदर मैजिक होता है और हर एक किंज की अलग अलग पावर होती है। वो किंज जिसके पास हो उसके पास उस किंज की पावर आ जाती है। तो ज़्यादा मैं इसकी स्टोरी नहीं बताऊंगा, पहले इसका ट्रेलर देख लीजिए। इसका फर्स्ट सीज़न जुलाई 2018 को आया था और इसका सेकंड सीज़न जुलाई 2019 को आया था। सेकंड सीज़न के 13 एपिसोड हैं और इसका थर्ड सीज़न अक्टूबर 2020 को आया था, उसके भी 13 एपिसोड्स हैं। और इसका फोर्थ सीज़न जुलाई 2021 में आया था, इसके भी 13 एपिसोड्स थे और इसको 4 सीज़न में कंप्लीट कर दिया गया है। इसकी स्टोरी यहीं पे एंड कर दी गई है। इसकी मेन कास्टिंग में जेसिका ग्रेन, आनंद देसाई, जैक, अमिता सुमन, ये इसकी मेन कास्टिंग में है और इसकी रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 और 65% गूगल यूज़र ने इसको लाइक किया है। हमारी दूसरी सीरीज़ है इनटू द बैडलैंड्स। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा है, इसमें भी मैजिक दिखाया गया है। अब तक इसके 3 सीज़न आ चुके हैं और टोटल एपिसोड इसके 32 हैं। हर एक एपिसोड 44 से 45 मिनट का है। इस ड्रामे की स्टोरी डैनियल वू यानी कि सनी के गिर्द घूमती है। इनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर मैजिक होता है, लेकिन वो मैजिक एक्टिव नहीं होता है। जैसे वो खुद को जख्म पहुंचाते हैं, कोई तकलीफ देते हैं, तो उनके अंदर का मैजिक एक्टिव हो जाता है, फिर उनको कोई भी चीज़ असर नहीं करती है। इनकी आंखें काली हो जाती हैं। तो आप इसके अंदर देखिए कि सनी किस तरह से इन सब के साथ लड़ता है। आप इसका ट्रेलर देख लें, फिर डिसाइड करेंगे आपको ये देखना चाहिए या नहीं। इसका फर्स्ट सीज़न दिसंबर 2015 में आया था, जिसके 6 एपिसोड थे और इसका सेकंड सीज़न मई 2017 में आया था, जिसके 10 एपिसोड थे और इसका थर्ड सीज़न मई 2019 में आया है, जिसके एपिसोड 16 हैं। इस लिस्ट की तीसरी सीरीज़ है टाइटन्स। ये डीसी यूनिवर्स की सीरीज़ है। अब तक इसके 3 सीज़न आ चुके हैं और टोटल एपिसोड 37 हैं। हर एक एपिसोड 40 से 50 मिनट का है। इसका पहला सीज़न दिसंबर 2018 को आया था, जिसके 11 एपिसोड्स थे और दूसरा सीज़न 2019 को आया था नवंबर में, जिसके 13 एपिसोड्स थे और इसका तीसरा सीज़न अक्टूबर 2021 में आया, इसके भी 13 एपिसोड्स थे। ये सुपर हीरो एडवेंचर एक्शन साइंस फैंटेसी सीरीज़ है। इसकी रेटिंग 7.7 आउट ऑफ 10 और 79% गूगल यूज़र ने इसको लाइक किया है। सीरीज़ में हमें यंग सुपर हीरोज़ दिखाए गए हैं जिनकी अलग अलग पावर्स हैं। इसमें जोकर और बैटमैन को भी दिखाया गया है। इसमें ज़्यादा लीक नहीं किया गया जोकर और बैटमैन को, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी बताया गया है। और इसमें सुपरमैन के डीएनए से एक सुपर बॉय भी बनाते हैं जो कि बिल्कुल सुपरमैन की तरह है। इसकी मेन कास्ट में हैं ब्रेट एनाना, टीगन क्राफ्ट, रियान पोर्टर और एलन रिचसन। दोस्तों, इस लिस्ट की चौथी सीरीज़ है मनी हेस्ट।
ये एक स्पेनिश सीरीज है जिसको स्पेन में ला कासा द पापेल भी कहते हैं। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं जिसके 5 पार्ट हैं। ये पहले एंटीना 3 का एक टीवी शो हुआ करता था जो कि फ्लॉप जा रहा था, फिर इसको नेटफ्लिक्स को बेच दिया गया। इसकी रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10 और 96% गूगल यूजर ने इसको लाइक किया है। ये क्या हो रहा है? M16 और MP5 की आवाज। बहुत सी राइफल्स एक साथ चल रही हैं। इसका फर्स्ट सीजन 2017 को आया था और अब इसका लास्ट सीजन 2021 में आया है। इस सीजन को पार्ट 5 पर कंप्लीट कर दिया गया है। ये क्राइम ड्रामा कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। इसकी स्टोरी की बात करें तो एक मास्टरमाइंड प्रोफेसर होता है जो कि एक चोरी को प्लान करता है। ट्रेलर देख लें फिर आप डिसाइड करें। इस लिस्ट की 5वीं सीरीज है अल्टर्ड कार्बन। 2018 से 2020 तक इसके 2 सीजन आ चुके हैं और टोटल एपिसोड 18 हैं। हर एक एपिसोड 46 से 66 मिनट का है। इसकी IMDb रेटिंग 8 है आउट ऑफ 10 और 85% गूगल यूजर ने इसको लाइक किया है। पहला सीजन इसका 2018 को आया था फरवरी में, उसके 10 एपिसोड थे और दूसरा सीजन फरवरी 2020 में आया है, इसके 8 एपिसोड हैं। ये साइबरपंक साइबर क्राइम सीरीज है। इसमें एक्शन है, बहुत सारा थ्रिलर है और साइंस फिक्शन है। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह है कि इसमें साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर एक इंसान मर जाता है तो उसके दिमाग को वो इस तरह से कॉपी करके रखते हैं एक चिप के अंदर के उसका एक और क्लोन बनाते हैं और वो चिप उस दिमाग में लगाते हैं तो वही एक इंसान मतलब कि दोबारा जिंदा हो जाता है। उसका दिमाग जिस्म और होता है लेकिन इंसान वही होता है। उसका दिमाग, सोच, सब कुछ वो यादें पहले वाली होती हैं। ये सिर्फ अमीरों के लिए होता है क्योंकि ये चिप बहुत महंगी बनाई गई होती है। क्लोन इसके बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो इसमें एक इंसान हज़ारों लाखों सालों तक ज़िंदा रह सकता है। जिस्म अलग-अलग होते हैं लेकिन वो यादें, वो सब कुछ मेमोरीज जो भी थी वो सारी अलग दूसरी चिप के ज़रिए दूसरे जिस्म में डाली जाती हैं। अपना हीरो भी बहुत अलग-अलग चेहरों में बदलता है। जो दूसरे सीज़न में आया है वो एंथनी माइक है। इस सीरीज़ की मेन कास्टिंग की बात करें तो इसमें एंथनी माइक, ज्योल, माइकल शैंक, जेम्स और विल योन ली है। ये छठी सीरीज़ है अंडर द डोम। ये यूनाइटेड स्टेट की सीरीज़ है। इसके अब तक 3 सीज़न आ चुके हैं और 39 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड 43 से 45 मिनट का है। इसका फर्स्ट सीज़न 2013 में आया था जिसके 13 एपिसोड्स थे और इसका सेकंड सीज़न 2014 में आया था, इसके भी 13 एपिसोड थे और 2015 में इसका थर्ड सीज़न आया था, इसके भी 13 एपिसोड्स थे। इसकी रेटिंग 6.6 है आउट ऑफ 10 और 86% गूगल यूजर ने इसको लाइक किया है। इसकी स्टोरी बिल्कुल ही अजीब है। एक सिटी होती है, उस सिटी के बाहर अचानक कुछ ऐसा होता है कि पूरी सिटी के ऊपर एक अंडे सा दायरा बन जाता है। मतलब पूरी सिटी बंद हो जाती है उस अंडे के अंदर। ये दिखने में बिल्कुल शीशे की तरह होता है जो महसूस नहीं होता है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को पता चलने लगता है कि हम कैद हो चुके हैं इसके अंदर। तो फिर आप इसमें देखिए, आप इसका ट्रेलर देख लीजिए या कोई क्लिप्स यूट्यूब पर देख लें। पूरी सिटी इसके अंदर कैद है लेकिन ये किसी भी तरह से टूट नहीं रहा। इस पर बाहर से एटम बॉम्ब्स वगैरह भी मारे जा रहे हैं तो ये नहीं टूट रहा है। किसी भी चीज़ का इस पर कोई असर नहीं होता है। पूरी की पूरी सिटी इसके अंदर फंसी हुई है
हर एक सीज़न के एंड पर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लाके खड़ी कर देते हैं। शुरू-शुरू में बोर लगता है लेकिन बाद में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ये साइंस फिक्शन, मिस्ट्री, सीरियल ड्रामा है। मेन कास्ट में हैं माइक वोगल, अलेक्जेंडर निकोलस, कैरला क्रॉम, ब्रिट रॉबर्टसन और विंस फॉल्स्टर। लिस्ट की अगली यानी कि 7वीं सीरीज़ है द प्रोटेक्टर। इसके अब तक 4 सीज़न आ चुके हैं और 4 सीज़न पर इसको कंप्लीट कर दिया गया है। ये तुर्की की सीरीज़ है और 4 सीज़न में अब तक इसके 32 एपिसोड्स आ चुके हैं। हर एक एपिसोड 30 से 50 मिनट का है। ये नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है। फिर खुद देख लेना क्या होगा। इसका फर्स्ट सीज़न दिसंबर 2018 में आया था जिसके 10 एपिसोड्स थे और इसका सेकंड सीज़न उसमें 8 एपिसोड थे, अप्रैल 2019 में आया था और थर्ड सीज़न मार्च 2020 में आया था, इसके 7 एपिसोड थे और इसका फोर्थ सीज़न जुलाई 2020 में आया, इसके 7 एपिसोड्स थे। हर किसी के दिल में कोई राज होता है। आई रियली लव यू। खुदा हाफिज आकर। ये एक्शन, फैंटेसी, साइंस फिक्शन और मैजिकल सीरीज़ है। इसकी रेटिंग 6.8 है आउट ऑफ 10 और 80% गूगल यूज़र ने इसको लाइक किया है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि तुर्की के शहर इस्तांबुल पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन उसको बचाएगा कौन? अब एक जो इसका हीरो है, प्रोटेक्टर है, उसके पास ऐसी-ऐसी पावर्स हैं उसे खुद भी नहीं पता। फिर अचानक से उसे पता चलती हैं उसकी पावर्स। ये एक सुपर हीरो टाइप है। माल और ये मेरी बेटी है ज़ैनब। वफादार खादिम है किसके वफादार हैं? तुम्हारे। और इसमें इमोर्टल्स दिखाए गए हैं जो हज़ारों सालों से ज़िंदा हैं, जो अमर हैं, जो मर नहीं सकते हैं। लेकिन उस प्रोटेक्टर के पास एक ऐसा खंजर है जिससे उनको मारा जा सकता है। ये बहुत ही कमाल की सीरीज़ है। इसमें एक्शन और सुपर हीरो टाइप एक्शन ये सब बहुत ही कमाल का दिखाया गया है।